कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच में डिफरेंशिया ये 1945 की जजमेंट से क्लेरिफाई किया गया। महबूब शाह वर्सेस एम्परर 1945। कभी कभी सवाल आता है दैट इन विच केस देर इज अ डिफरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन इज गिवन, सो इट इज महबूब शाह वर्सेस एम्परर। फैक्ट्स में आपको बताऊंगा इसमें क्या है। महबूब शाह वर्सेस एम्परर लिख लिया। जजेस का नाम जरूर लिखिएगा। दैट इज ऑनरेबल जस्टिस माधवन नैयर इज द ऑथर ऑफ दिस जजमेंट। ये मेरे ख्याल से मुझे अभी ध्यान में आ रहा है कि हिमाचल में एक प्रीलिम्स में सवाल आया था। ये आप लोगों ने आई डोंट नो वो पेपर देखा होगा कि नहीं। सवाल था कि महबूब शाह के केस में कौन से जज साहब इंडियन जज थे, ऐसा एक सवाल आया था। और हर बार एक सवाल तो ऐसा आना ही आना है, ठीक है, एक सवाल ऐसा आएगा। तो माधवन नैयर इज द जज इन दैट केस। ठीक है, ये जो चार्जेस बने हुए हैं इसको पहले देख लो। लिखा है अलोंग विद द एपिलांट। एपिलांट का नाम क्या है? क्या नाम है? महबूब शाह। ठीक। along with the appellant, his cousin Ghulam Qasim, aged 18 years, was also convicted under section 302 read with 34, तो मतलब murder read with common intention, and sentenced to the transportation for life। आईपीसी में 1860 में जब आईपीसी ड्राफ्ट किया गया था तो उस समय एक सजा होती थी ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ की, जिसको काला पानी की सजा बोलते थे। बाद में इसको हमने लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया था, ठीक है। गुलाम वॉज कन्विक्टेड अंडर 307 रेड विथ 34। अब आप एक काम करेंगे, कॉपीज पे साथ साथ बनाएंगे कि इनके ना शॉर्ट टर्म्स दे देते हैं, ठीक है। तो महबूब शाह के लिए एमएस दे दो, ठीक है, और गुलाम कासिम के लिए जीएस दे दो, गुलाम कासिम शाह, एमएस और जीएस, ठीक है। इसमें आप ये जो महबूब शाह है इसकी लाइबिलिटी आप फिक्स करो, दैट इज सेक्शन नंबर 302 रेड विथ 34, और दूसरे व्यक्ति के लिए 307 रेड विथ 34, 307 रेड विथ 34, and was sentenced to 5 years of rigorous imprisonment by the session judge, but his conviction was set aside by the high court। The deceased Alladad, ये deceased है, deceased is Alladad, died as a result of gunshot inflicted on him। One Wali Shah, who is said to have fired a shot that killed the deceased, is a fugitive from justice and has not been so far arrested। तो एक और व्यक्ति है, ठीक है, जो फ्यूजिटिव है, भगौड़ा है, उसका नाम भी दे दो वली शाह। महबूब शाह, गुलाम शाह और तीसरा वली शाह। WS दे देना और साइड पे लिख लेना ये एब्सकॉन्डेड है। डिसीज्ड का नाम लिख लिया, क्या है? अल्लादाद, तो AD करके लिख सकते हो। हिज फादर, ये वली शाह के फादर हैं, मोहम्मद हुसैन शाह, मोहम्मद हुसैन, तो इसमें आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा, या हुसैन शाह लिख दो तो चलेगा, ठीक है, हुसैन शाह। who was committed to the court of session on the charge of abetment of murder। इसके ऊपर चार्ज है abetment of murder का, और ये व्यक्ति सेशन जज ने एक्विटल दिया था इसका, ठीक है। तो कितने लोग थे हमारे पास स्टार्टिंग में? अरे मोहम्मद शाह, सॉरी महबूब शाह, गुलाम शाह, वली शाह और अरे अल्लादाद तो मर गया ना, अल्लादाद तो डिसीज्ड है, ठीक है। और कौन है? मोहम्मद हुसैन शाह, ठीक है। ये 4 लोग हैं। इसके ऊपर क्या चार्जेस लगे? महबूब शाह के ऊपर 302 रेड विथ 34, गुलाम शाह के ऊपर
307 रेड विथ 34। वली शाह कौन है? एब्सकॉन्डेड है। और इसका क्या है? अबेटमेंट। ये चीजें आप लिख लो। लिख लिया? डेथ किसकी हुई है? अलादाद की। ये डिसीज्ड है। आगे समझते हैं हुआ क्या। क्या ऐसी मुसीबत आ गई कि व्यक्ति मारना पड़ा। लिखे द प्रोसिक्यूशन केस वॉज एक्सेप्टेड बाय द हाई कोर्ट में बी ब्रीफली स्टेटेड। अब 1943 की बात है। एट अ सनराइज, ठीक है, सुबह सुबह का समय है। इसको इंडस वैली रिवर केस के नाम से भी जाना जाता है, इसी केस को। ठीक है, हुआ क्या कि ये जो अलादाद है, ये सुबह सुबह 1943 का समय है, तो आप घर से निकले घास इकट्ठा करने के लिए पशुओं के लिए। ठीक है, तो वैली जो होती है, किसी भी रिवर के साइड पे जो ग्रास होगी वो आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड सारी चीज हुई कि ये अलादाद जो था डिसीज्ड विद फ्यू अदर्स लेफ्ट हिज विलेज बाय अ बोट फॉर कटिंग रीड्स ग्रोइंग ऑन द बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर। तो ये इंडस नदी के किनारे गया और वहां पे इसने ये घास वगैरह काटनी थी। When they traveled for about a mile downstream, तो नीचे की तरफ ये जब निकले, 1 माइल तक निकल गए, they saw मोहम्मद शाह, फादर ऑफ वली शाह। ठीक है, तो मोहम्मद शाह जो है, मोहम्मद हुसैन शाह, ही इज द फादर ऑफ वली शाह, द एब्सकॉन्डर, बाथिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, तो वो लोग नदी किनारे नहा रहे थे। On being told that they were going to collect reeds, जैसे ही पता लगा कि ये अलादाद और इसके साथ जो लड़के आए हैं, ये वहां से घास इकट्ठा करने के लिए आए हैं। सो ये जो लोग नहा रहे थे ना, जो अभी एक तो हमारा एब्सकॉन्डेड है और एक अबेटर है ना, तो ही वार्नड देम अगेंस्ट कलेक्टिंग रीड्स फ्रॉम द लैंड बिलोंगिंग टू हिम। तो इन्होंने कहा कि आप घास तो लेने जा रहे हो, लेकिन हमारी लैंड से मत लेना। ठीक है, इग्नोरिंग इज वार्निंग दे कलेक्टेड अबाउट 16 बंडल ऑफ रीड्स। तो 16 बंडल, आपने देखा होगा गांव की महिलाएं जो हैं या लोग लेके जाते हैं, तो 16 बंडल इन्होंने वो घास जो थी वो इकट्ठा करी एंड दे स्टार्टेड फॉर द रिटर्न जर्नी। वाइल द बोट वॉज बींग पुल्ड अपस्ट्रीम बाय मीन्स ऑफ रोप, गुलाम कासिम शाह, नेफ्यू ऑफ मोहम्मद हुसैन शाह। तो ये चारों लोग जो है ना, ये रिश्तेदार हैं जो आपने एक्यूज्ड बनाए। Acquitted by the High Court, who was standing on the bank of river, asked Aladad to give him the reeds that had been collected from his uncle's land. तो उसने कहा कि जो आप मेरे चाचा के जमीन से लेके आए हैं वो हमें यहीं पे आप रख दो। He refused. What happened subsequently was spoken by 2 boys, नूर हुसैन एंड नूर मोहम्मद। ये प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस है। मतलब ये जो अलादाद है ना, उसके साथ ये लोग गए होंगे वहां पे रीड्स कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो नूर हुसैन और नूर मोहम्मद, PW 10 and 11, whose version of the story has been accepted as true by the High Court and summarized as follows. तो इन विटनेसेस ने क्या बताया वो ये लिखा है। लिखा है, कासिम शाह then caught the rope and tried to snatch it away. तो वो बोट के साथ रस्सी थी, तो उन्होंने वो रस्सी खींचने की कोशिश करी। He then pushed Aladad, gave a blow to Aladad with a small stick, but it was warded off on the rope. ठीक है, तो एक तो उसको अटैक किया, फिर उसके बाद अलादाद देन पिक्ड अप अ लारी। अब ये नीचे लिखा है लारी क्या होती है, सो इट इज अ बैम्बू पोल। ठीक है, और 10 फीट लंबा ये पोल जो है ये होता है। ठीक है, तो अलादाद देन पिक्ड अप अ लारी फ्रॉम द बोट एंड स्ट्रक कासिम शाह। ठीक है, तो आप कॉपी पे लिखना जरा कि डिसीज्ड वॉज, लिखते जाना, डिसीज्ड वॉज अटैक्ड बाय वन ऑफ द एक्यूज्ड। ये कासिम शाह जो है, ठीक है, मोहम्मद कासिम शाह क्या नाम था इसका, है ना। डिसीज्ड वॉज अटैक्ड बाय वन ऑफ द एक्यूज्ड, हाँ कासिम शाह लिख लो, है ना। एंड देन द डिसीज्ड अलादाद picked up a bamboo pole from the boat and he struck upon कासिम शाह। ठीक है, इसने उसके ऊपर अटैक किया। सिचुएशन समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? मतलब ऐसा है कि एक लड़का है ना, वो गया है घास काटने, 4 लोग वहां पे
मौजूद हैं, दो अपने नहा रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप हमारी जमीन से ये सब कलेक्ट नहीं कीजिएगा। फिर जब इन्होंने वार्निंग इग्नोर करी, ये कुछ एक लड़के थे, जब वापिस आ रहे थे तो अपनी बोट में सारा सामान डालेंगे, उतने में वहां पे उस लड़के ने रोक लिया। लड़के ने कहा कि ऐसे कैसे लेके जा रहे हो भैया। नाउ उसने वो रोप खींचने की कोशिश करी ताकि बोट ना लेके जाएं, फिर उसने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करी। अपने बचाव में अल्लाह दादा ने क्या किया, बैम्बू पोल से स्ट्रक किया। ये अपना बचाव कर रहा है बेसिकली। कासिम शाह देन शाउटेड फॉर हेल्प, ठीक है, तो कासिम शाह एक तरह से असेलेंट है क्योंकि इसी ने शुरुआत की है। बात समझ रहे हैं? कासिम शाह कौन है? जिसने इसको रोकने की कोशिश करी, फिर इसकी बोट रुकी, इसकी वो स्नैच करने की कोशिश करी, इससे सारी चीजें। तो इसी व्यक्ति ने बाद में ही शाउटेड फॉर हेल्प, और इसके जो ये अंकल लोग थे वली शाह और महबूब शाह, ये आ गए। इनके पास गन्स थी, वली शाह और महबूब शाह। पहले से कोई इंटेंशन नहीं थी, लेकिन जंगल में आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली पुराने जमाने में लोग गन्स रखते थे। व्हेन अलादाद एंड हमीदुल्लाह ट्राइड टू रन अवे, वली शाह एंड महबूब शाह केम इन फ्रंट ऑफ देम एंड वली शाह फायर्ड एट अलादाद। ठीक है, वली शाह ने किसके ऊपर फायर किया? अलादाद के ऊपर, एंड हु फेल डाउन डेड। महबूब शाह फायर्ड एट हमीदुल्लाह एंड कॉजिंग इंजरीज टू हिम। अब दो लोगों के ऊपर अटैक हुआ है, ठीक है, याद रखना इनका नाम अलादाद और क्या नाम है? हमीदुल्लाह। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है, ठीक है, इसको पूरा एक पिक्चराइज कर देते हैं। दिस इज द सपोज इंडस वैली, ठीक है, यहां से इनकी किश्ती खड़ी है, ठीक है, पूरा सिचुएशन समझना तभी आप इसको रिलेट कर पाओगे। और ये पूरा पढ़ने के बाद एडीए का लास्ट ईयर का पेपर देखना और पहला सवाल देखना एज इट इज है, ठीक है। अब उस आंसर को लिखते समय कई चले गए प्राइवेट डिफेंस में, कई चले गए मर्डर में, और अगर जिन्होंने सही से पढ़ा था तो वो रह गए महबूब शाह में, और वो लोग अच्छा स्कोर करके आए। ठीक है, पूरी सिचुएशन हम बना रहे हैं और एज इट इज आया, पूरा पूरा इलस्ट्रेशन एज इट इज है। इस बोट के अंदर कुछ लड़के हैं, है कि नहीं है? कुछ लड़के हैं, और ये कुछ कितने हैं हमें नहीं पता, लेकिन इनमें एक व्यक्ति कौन है? अलादाद, दूसरा हमीदुल्लाह, ठीक है, और भी है कोई? वो पीडब्ल्यूज भी तो है, नूर मोहम्मद है ना, नूर हुसैन, नूर मोहम्मद, ये हम लिख देते हैं। ये सब लोग क्या लेने आए हैं? घास लेने आए हैं। घास किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। अब जब ये लोग यहां से उतर के ये लोग कुछ देर आगे तक गए तो यहां पे नदी के किनारे कौन नहा रहा है? कौन नहा रहा है? देख लो। मैं आपने बनाया नहीं कुछ? अरे रुक जा, अरे सही आदमी नहलाना पड़ेगा ना। ठीक है, सो महबूब शाह एंड वली शाह, ठीक है, इनको हम लिख देते हैं। सो ये है महबूब शाह एंड अनदर पर्सन इज वली शाह, ठीक है, ये दो लोग हैं। इन्होंने इनको क्या वार्निंग दी थी? दैट यू विल नॉट कलेक्ट रीड्स फ्रॉम द लैंड विच इज बिलोंगिंग टू अस, ठीक है। और उसी समय समझ लो यहां पे इनके जो बाकी के जो दो लड़के रिश्तेदार हैं वो भी यहीं पे कहीं मौजूद होंगे, ठीक है, तभी उनको पता है कि हमारे अंकल लोगों ने वार्निंग दी है। अब लेकिन ये 5 लड़के, इन्होंने क्या किया? वार्निंग को इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद इन्होंने रीड्स कलेक्ट करी। रीड्स कलेक्ट करने के बाद ये लोग अब वापिस आ रहे हैं, ठीक है। कितने बंडल हैं इनके पास? 16 बंडल्स हैं, 16 बंडल्स हैं। अब इनको रोका गया, ठीक है। अब देखते जाना किसने रोका, ठीक है। वाइल द बोट वॉज बींग पुल्ड अप अपस्ट्रीम्स of the Rome, Ghulam Qasim Shah, nephew of Hussain Shah, who was standing on the bank river, asked Aladad to give him reeds. तो रोका किसने? गुलाम कासिम शाह ने, ठीक है, इसने रोका है। तो दिस इज अ पर्सन, लेट्स सपोज गुलाम कासिम शाह, ही स्टॉप्ड, ठीक है, गुलाम कासिम शाह ने रोक दिया। अब क्या हुआ?
जब ये नहीं माने तो गुलाम कासिम शाह ने क्या की, इनकी बोट के साथ जो रोप थी, रोप खींचनी शुरू कर दी, धक्का मुक्की हुई होगी डेफिनेटली। नाउ इन दैट सिनेरियो ये सब कौन कर रहा है? गुलाम कासिम शाह कर रहा है। और किसके साथ कर रहा है? हमीदुल्लाह और अलादाद के साथ कर रहा है। ठीक है, तो इन लोगों ने अपने बचाव में, अलादाद ने क्या किया, एक बैम्बू स्टिक ली और बैम्बू स्टिक से गुलाम शाह को हिट किया। करेक्ट? जब जैसे ही गुलाम शाह के ऊपर हिट किया गया, किसने किया? अलादाद ने। तो ये अपने डिफेंस में कर रहा था। करेक्ट? जैसे ही ये हुआ, गुलाम शाह मदद के लिए चिल्लाया है। अंकल लोग कहां पे थे? नहा रहे थे, और ये लोग नहाते ही थोड़ी रहेंगे, ठीक है, तो बाहर आ चुके होंगे, घास वास काट रहे थे। अब इनके पास गन्स थी, ये दोनों लोग जो हैं, इनके पास गन्स थी। अपनी गन्स लेके ये मौके पे पहुंचे। इन्होंने देखा कि अलादाद ने गुलाम शाह के ऊपर हिट किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे सिनेरियो वैसा है, दिस इज हमीदुल्लाह मिस्टर एच, दिस इज अलादाद एडी। ठीक है, वहां पे दो लोग कौन हैं? महबूब शाह एंड वली शाह। ठीक है, अलादाद की डेथ किसने कॉज की? देख लो भैया, अरे रुक जाओ, रुक जाओ। ये लिखा ना, व्हेन अलादाद एंड हमीदुल्लाह ट्राई टू रन अवे। अब जैसे इन्होंने देखा कि इसके अंकल लोग आ गए हैं, तो हम यहां से भागते हैं। वली शाह एंड महबूब शाह केम इन फ्रंट ऑफ देम, वो आ गए। वली शाह फायर्ड एट अलादाद एंड अलादाद डाइड ऑन द स्पॉट। तो वली शाह ने अलादाद को हिट किया, दिस पर्सन डाइड ऑन द स्पॉट। अब आप मुझे बताओ, वली शाह ने क्या किया? मर्डर किया है, तो इसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा होगा आईपीसी के अंदर। ठीक है, आपने जो चार्जेस लिखे थे उसमें क्या लिखा था? अरे 302 वली शाह के ऊपर कुछ नहीं लिखा, एब्सकॉन्डेड। ठीक है, कोई बात नहीं। वली शाह फायर्ड अपॉन अलादाद एंड अलादाद डाइड ऑन द स्पॉट। और आगे क्या लिखा है? महबूब शाह ने किसके ऊपर गोली चलाई? हमीदुल्लाह के ऊपर। ये लिखा है, महबूब शाह फायर्ड एट हमीदुल्लाह एंड कॉजिंग इंजरीज टू हिम। करेक्ट? सो ही फायर्ड बट ही इज ओनली इंजर्ड। अब ये मतलब सरवाइव कर गया ना, बच गया। महबूब शाह ने क्या अटेम्प्ट किया है? अटेम्प्ट टू मर्डर। अब आपको यहां पे ये देखना है कि कॉमन इंटेंशन महबूब शाह और वली शाह की है या नहीं है। पूरा प्रिंसिपल आपके सामने है, कॉमन इंटेंशन है या नहीं? नहीं है, क्योंकि अगर कॉमन इंटेंशन होती, जब महबूब शाह ने इसके हमीदुल्लाह के ऊपर अटैक किया था और अगर ये बच गया, मिसफायर हुआ, तो वली शाह भी तो इसके ऊपर अटैक कर सकता था। यस और नो? दोनों के हाथ में गन है। अगर इनका ऑन द स्पॉट कॉमन इंटेंशन होता कि हमने इन दोनों को मारना है, तो आपके कंडक्ट में इन्फर हो जाता कि आपने क्या किया है। When Wali Shah fired upon Aladad, Aladad died, okay, no problem. But when Mahbub Shah fired upon Hamidullah, he survived. उसको इंजरी कॉज हुई लेकिन बच गया, लेकिन वली शाह ने तो कुछ भी नहीं किया उसके बाद। तो इसका मतलब कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट नहीं था। ठीक है, और अगर कॉमन इंटेंशन नहीं है तो यू विल बी लायबल एज पर द एक्ट यू पीपल हैव डन। ठीक है, तो इस पूरे सिनेरियो में कोर्ट ने यह कहा कि देखो, जो व्यक्ति जिस एक्ट को कमिट कर रहा है वो उस एक्ट के लिए लायबल होगा, प्रोवाइडेड अगर कॉमन इंटेंशन प्रूव ना हो पाए। ठीक है, एंड वट एवर यू हैव डन, इफ द एक्ट इज डिफरेंट, यू विल बी लायबल फॉर द डिफरेंट एक्ट। करेक्ट? तो इस सिनेरियो में, बिकॉज देर इज नो सच इन्फरेंस ड्रॉन that they were acting in the common intention, you cannot make both of them liable for the offense of murder as well as for the offense of attempt to murder. अगर आप यहां पे, मैं ये एक चीज कहता हूं, थोड़ा सा इसमें मैं इंप्रोवाइजेशन करता हूं। मान लो जब हमीदुल्लाह के ऊपर महबूब शाह ने फायर किया और ये व्यक्ति को गोली नहीं लगी या
बच गया, वली शाह ने भी फायर किया सपोज, लेकिन फिर भी मैं हमीदुल्लाह बच गया, तो अब यहां पे क्या है? कॉमन इंटेंशन है, क्योंकि दोनों लोगों ने अटैक किया ना। कंडक्ट से पता लग जाएगा कि आप दोनों मिलकर हमीदुल्लाह को मारने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और अगर ऐसा सिनेरियो होता तो चार्जेस क्या बनते? चार्जेस क्या बनते? दोनों के मर्डर के लिए दोनों लोग लायबल, और दोनों सॉरी अलादाद के मर्डर के लिए दोनों लोग लायबल, और इसके अटेम्प्ट के लिए भी दोनों लोग लायबल होते अगर कॉमन इंटेंशन होता। लेकिन कॉमन इंटेंशन नहीं है, तो आप सिर्फ इनको इनके रिस्पेक्टिव एक्ट के लिए लायबल करोगे। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि कंडक्ट आपका एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री कंडक्ट इन्फर नहीं हो रहा है तो आप अलग अलग जो जो एक्ट आपने किया उसके लिए लायबल, तो ये भी मर्डर के लिए लायबल हो जाता और ये भी हो जाता, ठीक है। लेकिन आप सिंगल सिंगल मर्डर के लिए होते, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं दिख रही है वो चीज, ठीक है। समझे? लिखेंगे थोड़ा सा, राइट डाउन।